क्लास 9th का सर्कल चैप्टर नंबर 9। इसका हम इंट्रोडक्शन पार्ट पहले ही देख चुके हैं। सर्कल की आल थ्योरम देख चुके हैं। 9.1 ख़त्म कर चुके हैं हम और 9.2 भी ख़त्म कर चुके हैं। अब हम 9.3 करेंगे जिसके 2 पार्ट्स रहेंगे। पहले पार्ट्स में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक सॉल्व करेंगे और दूसरे पार्ट्स में हम 1 से 6 से ले 8 7 से लेकर 12 तक सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से 6। 1 से लेकर 6 तक जितनी भी थ्योरम आएंगी वो सारी थ्योरम आप देख लो। वैसे तो मैं थ्योरम की अलग से वीडियो बना चुका हूँ, ये सारी वीडियो आप जाके देख सकते हैं, है ना। और सारी थ्योरम पहले आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप इस चैप्टर को अच्छे से कर पाओगे। ओके, पहले थ्योरम समझेंगे आप कौन कौन सी थ्योरम 1 से लेकर 6 तक लगेंगे। एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल एट एनी पॉइंट। देखो, एक सर्कल है, आर्क जानते हो, इस सर्कल पे कहीं पर भी 2 पॉइंट ले लो, तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो बन रहा है ना, इसको बोलेंगे आर्क। तो इसको मैंने 2 पॉइंट दे दिए, ए और बी। तो ये ये हिस्सा है ना, ये छोटा वाला हिस्सा है, इसको बोलेंगे माइनर आर्क। ये बड़ा वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं मेजर आर्क। समझ में आया? अब सुनो, इसके द्वारा सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, सेंटर पे जो एंगल बनता है ना, सेंटर मान लो 90 डिग्री का एंगल बना है ना, कितना भी एंगल बना, तो बचे बका इस आर्क, ये जो इतना आर्क है इसके द्वारा बन रहा है, इसके अलावा जो आर्क बच रहा है ये पूरा, इस पूरे आर्क पे कहीं पर भी जो भी एंगल बनेगा, चाहे ये आर्क मान लो, ये देखो, इससे ये बन गया, ये जो एंगल बनेगा इस एंगल का हाफ बनेगा, तो यहाँ कितने का बनेगा? 45 का। समझ में आया? तो ये क्या थ्योरम है? एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल एट एनी पॉइंट। मतलब ये डबल होता है सेंटर पर बनने वाला एंगल किसी पर भी, यहाँ 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 पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं पर भी बनाओगे ना आप यहाँ, तो इसका हाफ ही बनेगा। जैसे मान लो ये पॉइंट ले लिया, ये सेंटर पे हमने एंगल बना दिया यहाँ पर, मान लो 70 डिग्री का, है ना। ये आर्क लिया हमने ये वाला, तो इस सर्कल कहाँ बना दो? यहाँ बना दिया, तो यहाँ ये कहाँ कितने का बनेगा? 35। ओके, फिर से समझो, ये माइनर आर्क है। जिस आर्क, उस आर्क को छोड़कर, जिधर से एंगल बन रहा है ना, उस आर्क को छोड़कर बाकी के कहीं पर भी एंगल बनेगा ना, बाकी कहीं पर भी इसका हाफ बनता है। सेंटर में हमेशा डबल बनता है, तो इसको ट्रिक से याद रखोगे। सेंटर मेन चीज़ होती है, तो मेन चीज़ पे, मेन जगह पे हमेशा डबल, इसका डबल एंगल बनेगा, है ना। सेंटर बड़ा होता है और सेंटर पे क्या बनेगा? इसका डबल एंगल बनेगा, जो सर्कमफ्रेंस पे बनता है कहीं पर भी। यहाँ पर भी बनाओ तो इसका हाफ बनेगा, कहीं पर भी बनाओ, कहीं पर भी बन तो इसी आर्क के द्वारा रहा है। लो, ये जो आर्क है, ये सेंटर है, इस सेंटर के द्वारा मैंने कहीं पर भी बना दिया। अब मैं मान लो यहाँ बनाना चाहूँ, यहाँ, तो यहाँ पर भी जो एंगल बनेगा ना, इसका हाफ ही बनेगा। अगर यहाँ पर मैंने बना दिया 110 का, तो यहाँ पर ये इस आर्क को छोड़कर यहाँ पर कितने का बनेगा? 55 का। समझ में आ रहा है आपको? ओके, एक थ्योरम। दूसरी, सम ऑफ अपोजिट एंगल इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है वो समझो पहले। तो किसी भी सर्कल में अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स, ये वर्टेक्स होती है सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर हो, तो इसको साइकिल क्वाड्रिलेटर बोलते हैं, है ना। अब इस साइकिल क्वाड्रिलेटर के अपोजिट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। कितना होता है? अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ओके, ये दूसरी थ्योरम होगी। एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। देखो, ये सर्कल है, ये सेगमेंट होता है। सेगमेंट क्या होता है? ये जो हमने आर्क लिया था उसको सीधी लाइन से मिला दो, तो ये होता है, ये पूरा सेगमेंट होता है, ये पूरा। और आर्क क्या होता है? आर्क सिर्फ ये इतना इतना होता है। समझ में? इतना इतना आर्क है और सेगमेंट ये पूरा है। तो समझ, सेम सेगमेंट में बने एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये सेगमेंट, इसको छोड़कर ऊपर कहीं पर भी बना दो, ये अगर ये 45 का है तो ये भी 45 का होगा। सेम सेगमेंट पे बने एंगल कितने के होते हैं? हमेशा इक्वल होते हैं। सेगमेंट, मैंने ए बी सेगमेंट ले लिया, अगर ये कितने का है? मान लो 30 का है, तो ये भी कितने का होगा? 30 का ही होगा। कहीं पर भी बना दो इस पूरे पार्ट्स में, कहीं पर भी सेम सेगमेंट में बने एंगल कितने होते हैं? इक्वल। लेकिन यहाँ नीचे 30 का नहीं होगा, है ना। ये अलग सेगमेंट हो गया, ये अलग सेगमेंट है, ये इतना इतना सेम है और नीचे नीचे वाला अलग सेम है। इतने नीचे में जितने भी एंगल बनेंगे वो सब सेम बनेंगे, इक्वल बनेंगे। समझ में आया आपको? ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखेंगे अच्छे से डिटेल में। इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा। सारे नोट्स की पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। इन फिगर 9.23 ए बी एंड सी आर द 3 पॉइंट्स। तो देखो, ए बी और सी 3 पॉइंट ऑन ए सर्कल विद सेंटर ओ। इसका सेंटर, इस सर्कल का सेंटर क्या है? ओ है। एंगल बी ओ सी, इतना इतने की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। एंड एंगल ए ओ बी, और इतने इतने की वैल्यू कितनी? 60 डिग्री। इफ डी इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क ए बी सी। अच्छा, ये जो आर्क बन रहा है ना ए बी सी, इतना आर्क, यहाँ पर डी नहीं है, डी कहीं और है। देखो,
अदर देन, ठीक है। तो फाइंड ए डी सी, हमें ये निकालना है, फाइंड ए डी सी, इस एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो मैं आपको बता देता हूँ मैं कैसे करूँगा। देखो ये जो आर्क बन रहा है, इस आर्क के द्वारा सेंटर पे ये एंगल बन रहा है, कितने का बनेगा, 60 और 30 90 का। तो इस आर्क के द्वारा सेंटर पे 90 का बन रहा है, तो सर्कमफ्रेंस के इसका क्या बनेगा, हाफ बनेगा। तो 90 का हाफ कितना हो जाएगा, 45। तो आंसर कितना आएगा, 45। समझ में आया आपको अच्छे से, फिर से समझेंगे आप लोग। अब मैं इसका डिटेल में सॉल्यूशन करवाता हूँ आपको एकदम अच्छे से। ओके, तो देखो, तो पहले तो हमें क्या क्या गिवन है वो लिख देंगे। हमें गिवन क्या क्या है, एंगल, अच्छा ये गिवन वगैरह जरूर लिख दिया करो, क्योंकि गिवन के हमें मार्क्स मिलते हैं। एंगल बी ओ सी बराबर 30 डिग्री, एंगल ए ओ बी बराबर 60 डिग्री, और टू फाइंड क्या करना है हमें, टू फाइंड करना है हमें एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी इसकी वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। ये आर्क ए सी द्वारा सेंटर पे बनने वाले, इन दोनों को पहले हम जोड़ लेंगे, एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी। तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर कितना हो जाएगा, 60 + 30, है ना। तो इसको, इस पूरे को क्या नाम दे दूँ मैं, एंगल ए ओ बी और बी ओ सी को, इसको ए ओ सी नाम दे दूँ पूरे को, इतने को और इतने को दोनों को जोड़कर ए ओ सी। तो इसको क्या नाम दे सकते, एंगल ए ओ सी बराबर कितना आएगा, 90 डिग्री, ठीक है। अब ये देखो, इस आर्क ए सी द्वारा सेंटर पे 90 का एंगल बन रहा है, ये पूरा 90 का बन रहा है, तो सर्कमफ्रेंस पे कितना बनेगा, इसका हाफ बनेगा। तो ऐसे लिखोगे एंगल ए ओ सी, ये डबल होगा किसका, एंगल ए डी सी का। ये जो एंगल बन रहा है एंगल ए डी सी का। तो यहाँ रीजन दोगे, क्या दोगे, यहाँ रीजन लिखोगे, रीजन रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर रीजन लिखोगे, एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल एट एनी पॉइंट। यहाँ पे साइड में रीजन दिख रहे हैं, समझ में आया। तो एंगल ए ओ सी, एंगल ए सी बराबर कितना हो जाए, एंगल ए ओ सी की तो हमें वैल्यू दी है ना, एंगल ए ओ सी की वैल्यू 90 डिग्री इक्वल टू 2 इंटू एंगल ए डी सी। ए डी सी तो हमें फाइंड करना है, एंगल ए डी सी। तो ये 2 इसके क्या आ जाएंगे, अपॉन में आ जाएंगे, 2 से कट जाए कितने, 45 बार, जो मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाता है, डिवाइड में। तो एंगल ए डी सी की वैल्यू कितनी आ गई, तो एंगल ए डी सी की वैल्यू आ गई 5। अच्छा, यहाँ डिग्री लगाना बहुत ज़रूरी होता है, अगर आपने यहाँ पर डिग्री नहीं लगाया तो वो एंगल नहीं माना जाएगा। ओके, समझ में आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड दें, क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ो मेरे साथ, क्या बोल रहा है देखो, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हम एक सर्कल बनाएंगे, उसमें कॉर्ड बनाएंगे, और ये कॉर्ड मान ली ए बी, ठीक है, ये कॉर्ड मान ली, और ये रेडियस, रेडियस क्या होती है, सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस के बीच की डिस्टेंस, ये रेडियस मान ली हमने, ठीक है। ये रेडियस, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस, और ये इक्वल है किसके, कॉर्ड के इक्वल है इसके। तो इसका मतलब ये तीनों इक्वल है, इसको कुछ नाम दे दिया। तो ये तीनों इक्वल है, ए ओ, ए बी और ओ बी। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। अच्छा, ये कॉर्ड है, इस कॉर्ड के इधर शॉर्टर वाला पार्ट बन रहा है, ये माइनर आर्क है, तो इधर ही एक एंगल बनेगा ये, तो इस एंगल की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। और इस कॉर्ड के ये ये जो आर्क है, ये माइनर आर्क है, तो ये कितना बचा ऊपर, मेजर आर्क। फिर क्या बोल रहा है, आल्सो ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क, मेजर आर्क पे बनने वाले एंगल का भी वैल्यू निकालो। तो मेजर आर्क पे भी हमने कहीं बना लिया, तो इसका नाम दे दिया डी। तो वो हमसे पूछ रहा है, इसका नाम दे दिया सी। एंगल ए सी बी की वैल्यू बताओ, और एंगल ए डी बी की वैल्यू बताओ, ए डी बी की वैल्यू बताओ। आपको आया समझ में कैसे क्या पूछ रहा है हमसे, क्या नहीं पूछ रहा है। अब इसको हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, इसको हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है, वो मैं आपको देखो, इसका मैंने सब कुछ लिख दिया है। गिवन क्या है, एंगल ओ ए बराबर ओ बी बराबर ए बी, और फाइंड क्या करना है हमें, एंगल इसकी वैल्यू, एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी। तो इसको कैसे करेंगे, देखो इन ट्राइंगल ओ ए बी में, ये कैसा इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर एक एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री का। तो ये कितने का हो जाएगा यहाँ पर, 60 डिग्री का, कितने का हो जाएगा यहाँ पर, 60 डिग्री का। अच्छा बताओ, अगर हम आर्क ए बी ले रहे हैं, सेगमेंट ए बी ले रहे हैं, इस सेगमेंट से यहाँ से सेंटर पर कितने का बन रहा है एंगल, 60 डिग्री का। या आर्क हमने ए बी ले लिया, सेंटर पर कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का। तो बाकी के बचा हुआ पार्ट्स पर यहाँ कितने का बनेगा, इसका हाफ बनेगा, कितने बचेगा, 30। अगर ये 30 का है तो देखो ए सी बी डी एक कैसा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये 30 का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये 30 का ये कितना का आ जाएगा,
150 का। समझ में आया दोनों के एंगल कैसे निकाल लिए हमने। अब इसी को हम सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ पर। देखो तो सबसे पहले लिखेंगे इन ओ ए बी इन ट्राइंगल ओ ए बी, क्या है ओ ए बराबर ओ बी बराबर ए बी, ये हमें गिवन है। अगर ये हमें गिवन है तो ये क्या हो जाएगा, ओ ए बी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एंगल इसका क्या नाम दोगे, एंगल ए ओ बी कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का। और यहाँ पर रीजन लिखोगे, क्या रीजन दोगे, एंगल ऑफ इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्राइंगल। समझ में आ गया। अगर ये 60 डिग्री का हो गया तो आर्क ए बी द्वारा इस पर कितने का बनेगा एंगल, इसका हाफ बनेगा। तो इसको यहाँ क्या कैसे लिखोगे, एंगल ए ओ बी ये डबल होगा किसका, ये एंगल सेंटर बनने वाला एंगल, दूर बनने वाले एंगल का क्या होता है, हाफ डबल होता है। तो एंगल ए डी बी का। तो यहाँ पर अलग से रीजन दोगे, क्या दोगे, एंगल सबटेंडेड, वो हमने बताया था, सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर इज डबल, ये क्या होता है, डबल द एंगल एट एनी पॉइंट। समझ में आया आपको, ये सेंटर बेस का क्या बनेगा, डबल बनता है। तो एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी की वैल्यू हमें कितनी दी है, 60 डिग्री, तो 2 इंटू एंगल ए डी बी, ये मल्टीप्लाई में इधर क्या आ जाएंगे, इसके डिवाइड में 2 से कट जाएगा 30 टाइम्स। तो एंगल ए डी बी की वैल्यू कितनी आ गई, तो और लगा के लिख सकते हो, एंगल ए डी बी बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री। इतना है आपको समझ में। अब हम लेंगे क्वाड्रिलेटरल, अब लिखोगे आप लोग इन क्वाड्रिलेटरल इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी कैसा है, एक साइकिल क्वाड्रिलेटरल है। साइकिल क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल का सम क्या हो जाएगा, एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री ना होगा। तो यहाँ पर रीजन लिखोगे, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। समझ गया। तो एंगल सी इसकी वैल्यू हमें दी है, कितना आ गया, अच्छा इसकी नहीं सॉरी इसकी दी है, एंगल ए डी बी की, एंगल इसकी वैल्यू कितनी दी है, 30। तो एंगल सी प्लस ये 30 दी है बराबर 180 डिग्री, कितना है समझो। तो एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 30। तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई, तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई, 150 डिग्री। बस यही तो हमें फाइंड करना था। आया आपको समझ में अच्छे से। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। नंबर 3 देखो, ये इन फिगर 9.24, तो इसमें 9.24 ये बन रखा है, पी क्यू आर की वैल्यू 100 डिग्री है, वेयर पी क्यू आर पॉइंट ऑन ए सर्कल, ठीक है, एक सर्कल के पॉइंट है विद सेंटर हो, जिसका सेंटर हो है। तो ओ पी आर इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, तो हम गिवन लिख देंगे और फाइंड लिख देंगे। तो हमने गिवन क्या है, एंगल पी क्यू आर, ये कितने का दिया हमें, 100 डिग्री का, ठीक है। और ये एंगल हमें फाइंड करना है, वो एंगल ओ पी आर। अब हम इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक एंगल बनाएंगे एस कहीं पर भी, इस पर कहीं, क्योंकि ये साइकिल कोऑर्डिनेटर बनाएंगे, पी एस आर क्यू, एक हमें साइकिल कोऑर्डिनेटर मिलना चाहिए, ठीक है। साइकिल, क्योंकि ये एंगल पता है हमें, तो इससे ये एंगल पता चल जाएगा हमारा। अभी देखो, अभी आपको आगे आएगा अच्छे से समझ में। तो देखो अब लिखोगे आप लोग, क्या हमने ज्वाइन किया किसको, पी को एस, पी एस को एंड आर एस को, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं अब पी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर पी एस आर इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पी एस आर क्यू, ठीक है। पी एस इसमें क्या लिखेंगे, एंगल क्यू प्लस एंगल एस बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो क्या देखोगे, अपोजिट रीजन दोगे, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ठीक है। तो एंगल क्यू की वैल्यू कितनी दी है हमें, 100 प्लस एंगल एस बराबर कितना है, 180 डिग्री। तो एंगल एस बराबर 180 माइनस 100 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, ये डिग्री जरूर लगाना नहीं तो गलत हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 80 डिग्री, ठीक है। अगर एंगल एस की वैल्यू हमें 80 डिग्री पता चली गई, ये कितना है 80 डिग्री, समझ पर, ओके। अब बताओ ये यहाँ से देखो, इधर की तरफ से आ रहे हैं, इधर की तरफ से, तो ये सरकमफ्रेंस पे बनना है एंगल। तो आर्क पी आर द्वारा सरकमफ्रेंस पे इतने का बन रहा है, तो सेंटर पे कितने का बनेगा, इसका डबल बनेगा। ऐसे इधर अंदर की तरफ से कितने बनेगा, इसका डबल बनेगा। तो
अब इसी चीज़ को लिखोगे, क्या लिखोगे, एंगल पी ओ आर डबल होगा किसका, एंगल पी ओ आर डबल होगा एंगल पी एस आर का, एंगल पी एस आर का। तो यहाँ पर रीजन दोगे, अभी मैंने कितनी बार बता दिया, एंगल सबटेंडेड, अब सबटेंडेड बाय आर्क इज डबल एट एनी पॉइंट सर्कल। ठीक है, ये सेंटर बनने वाला एंगल इसका क्या होता है, सर इसका डबल होता है, कहीं पर भी सरकमफ्रेंस बने तो एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर बराबर क्या लिखेंगे, 2 इंटू पी एस आर की वैल्यू हमने 80 निकाल ली अभी, ये 80, तो पी ओ आर बराबर क्या हो जाएगा 160 डिग्री। अच्छा, अगर ये 160 डिग्री है, अब देखना पी ओ इसका सेंटर है, तो पी ओ और ओ आर क्या हो जाएंगे, इसकी रेडियस हो जाएंगे एंगल। अब हम लेंगे इन ट्राइंगल पी ओ आर में, पी ओ आर में दो साइड इक्वल है, क्यों इक्वल है, क्योंकि रेडियस है, रेडियस तो सर्कल की इक्वल होती है, दो साइड इक्वल है तो इसका एंगल भी इक्वल होगा, इस साइड से ये बन रहा है ये एंगल, इधर से क्या बन रहा है ये एंगल, समझ पा रहे। तो हम लेंगे इन ट्राइंगल पी ओ आर, इसमें क्या लिखेंगे, एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल आर बराबर कितने का लिखेंगे 180 डिग्री। तो क्या रीजन दोगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी रूल। अच्छा, एंगल पी की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन एंगल पी और एंगल आर क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, क्या होंगे, एंगल पी और एंगल आर इक्वल होंगे, अभी मैंने बता दिया, दो साइड इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल होंगे। ओके, तो एंगल पी प्लस एंगल ओ की वैल्यू कितनी है 160 डिग्री, और एंगल आर की जगह हम पी लिख देंगे 180 डिग्री। तो यहाँ पर रीजन दोगे, क्या रीजन दोगे, एंगल पी इक्वल है किसके, एंगल आर के, क्यों, तो यहाँ पर रीजन लिखोगे, क्या रीजन, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। समझ में आया आपको, एंगल पी, अब ये कितना होगा पी और पी, 2 एंगल पी बराबर 180 डिग्री, और ये 160 इधर जाके क्या हो जाएगा सब्सट्रैक्ट, तो 2 एंगल पी बराबर कितना आ जाएगा 20 डिग्री। तो एंगल पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये दो का इधर डिवाइड चला जाएगा तो 10 डिग्री। तो यही तो हमें निकालना था, अभी हमने निकाल लिया एंगल पी ओ आर में। तो हम लिख देंगे सो एंगल ओ, इस एंगल का नाम देना ओ पी आर बराबर 10 डिग्री। आया आप लोगों को समझ में। अब हम बोला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। इस पूरे का अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए सारे क्वेश्चन का, पूरी एक्सरसाइज का, तो डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेलीग्राम की लिंक है, उधर से आप ले लेना। नंबर 4 देखेंगे, इन फिगर 9.25 ये एंगल ए बी सी, ये पूरा ये यहाँ से लेके यहाँ कंप्लीट कितने का 69 का एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, और सिर्फ इतना 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 इतना, ये पूरा नहीं है, यहाँ पर ये एंगल अलग हो गया, ये इतना इतना एंगल ए सी बी ये 31 डिग्री का है। तो हमें फाइंड क्या करना है, एंगल बी डी सी, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख लेंगे, हमें गिवन क्या है, गिवन दिया है हमें एंगल ए बी सी बराबर 69 डिग्री और एंगल ए सी बी बराबर 31 डिग्री, इतना इतना दिया है, बस ये नहीं दिया। तो हमें बी डी सी की वैल्यू फाइंड करना है, इस एंगल की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो अब देखो सबसे पहले हम जो दिया है हमें उसी पे हम क्या लगाएंगे, इस एंगल ए बी सी को देखो, इस ट्राइंगल ए बी सी को देखो, इस ट्राइंगल ए बी सी में दो एंगल हमें गिवन है, दो एंगल तीसरा हमें पता नहीं, तो हम ये फाइंड कर लेंगे पहले एएसपी रूल से, ये फाइंड कर लेंगे, तो जितना ये होगा उतना ये होगा, क्योंकि सेम आर्क में बने एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो इस तीनों को लिखोगे, इसका नाम दो एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए, इसका नाम देंगे हम एंगल ए बी सी, और इसका क्या नाम हो जाए एंगल बी सी ए, बी सी ए। जिस भी एंगल का हम नाम दे रहे हैं ना वो एंगल बीच में आना चाहिए, मान लो इसका नाम दे रहे हैं अगर हम, तो इसको या तो एंगल ए बी सी लिख दो और नहीं तो सी बी ए लिख दो। ओके, जिस भी एंगल का हमें नाम देंगे तो एंगल बीच में आना चाहिए, इसका नाम दे रहे हैं तो या तो एंगल बी सी ए लिख दो या फिर ए सी बी लिख दो। समझ में, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो लिखोगे बाय ए एस पी रूल, आप पूरा लिख देना बाय एंगल सम प्रॉपर्टी रूल, मैंने लिख दिया इतना। ओके, तो बी ए सी
पता है क्या हमें? नहीं पता, इसकी जगह बी ए सी रखेंगे हम एंगल, प्लस ए बी सी ये पूरा कितना दिया है 69 डिग्री, प्लस एंगल बी सी ए ये कितना दिया है 31 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ओके, इन दोनों को ऐड करके उधर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो एंगल बी ए सी ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो एंगल बी ए सी बराबर कितना 180 माइनस 100 डिग्री, तो एंगल बी ए सी बराबर कितना आ जाएगा 80 डिग्री। अच्छा, अब हमें इस एंगल की वैल्यू पता चल गई, अगर हमें 80 ये, तो सेम आर्क में ये देखो बी सी द्वारा इस बी सी द्वारा इधर ये एंगल बन रहा है, ये सेम आर्क में बने एंगल, तो ये भी तो एंगल बी डी सी भी तो इसी आर्क में बन रहा है, एंगल बी सी द्वारा इस आर्क द्वारा। देखो सेम आर्क में बने एंगल क्या होते हैं, तो हम लिख सकते हैं एंगल बी ए सी इक्वल होगा किसके एंगल बी डी सी के। ठीक है, तो एंगल बी ए सी बराबर कितना दिया हमें 80 डिग्री बराबर एंगल बी डी सी, यही तो हमें पूछा था। और लगा के इसको पलट दो, एंगल बी डी सी बराबर 80 डिग्री, बस यही हमें पूछा था, लिख दो। सो द आंसर इज दिस। समझ में आया? अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ठीक है, तो देखो क्या है, इन फिगर 9.26, ये फिगर है 9.26, ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, ए बी सी डी सर्कल पे पॉइंट है इस दे। अच्छा, ये जो लाइन जा रही है बी सी, ये सेंटर से होकर नहीं जा रही है, अगर जा रही होती है वो बोलता, तो आप ये मत समझना बी सी एक डायगोनल है। ओके, ये सेंटर यहाँ है, इसके नीचे है कहीं। ठीक है, एंगल बी ई सी बराबर 130 डिग्री, ये 130 डिग्री का है। एंगल ई सी डी, एंगल ये ई सी डी इतना दिया है 20 डिग्री का, तो फाइंड करना है हमें एंगल बी ए सी। एंगल बी ए सी हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। आपको आया समझ में? यही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है, देखो यही गिवन लिख देना, टू फाइंड लिखने हैं। गिवन क्या क्या, एंगल बी ई सी की वैल्यू दी है, एंगल ई सी डी की वैल्यू दी है, टू फाइंड क्या करना है एंगल बी ए सी। इतना भी आप बना के आ जाओगे ना, इतना ही पेपर में लिख के आ जाओगे तो 1 मार्क्स रहता है, इतने का छोड़ के नहीं आना है कुछ भी। ओके, अब हम इसको निकालेंगे, तो इसको निकालने का तरीका क्या है वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखो ये 130 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ ये वाला एंगल निकाल लेंगे हम लीनियर पेयर से, यहाँ पर ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल हमारा कितना आ जाएगा, ये 130 का है तो ये कितने का बचेगा 50 का, क्यों लीनियर पेयर पर बन रहा है। अब इस ट्राइंगल को लोगे एंगल ई सी डी ए एस पी रूल लगाओगे, तीन त्रिभुज के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए, तो ये 50 का, ये 20 का 70, तो ये कितने का होगा यहाँ पर 110 का, तभी तो 180 होगा। ओके, अब हमें ये वाला निकालना है, तो सेगमेंट देखो बी सी द्वारा इस यहाँ पर ये डी पर बन रहा है एक एंगल, और बी सी द्वारा यहाँ पॉइंट ए पर बन रहा है, ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, तो 110 का ये है, तो ये भी कितने का होगा 110 का। समझ में आया आपको अच्छे से? अब हम देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, तो लिखोगे इसको लिखोगे, इसका कुछ नाम दे दो यहाँ पर, एंगल बी ई सी और एंगल सी ई डी, एंगल बी ई सी प्लस एंगल सी ई डी बराबर कितना का होगा, सी ई डी बराबर कितने को 180 डिग्री। क्यों, तो यहाँ पर लिखो लीनियर पेयर, अर्थात एंगल बी ई सी की वैल्यू हमें दी है 130 डिग्री, प्लस एंगल ई सी डी की वैल्यू हमें नहीं दी है, वो सी ई डी की नहीं दी है हमें, सी ई डी की तो हम फाइंड करेंगे, सी ई डी बराबर 180 डिग्री, तो एंगल सी ई डी बराबर ये इधर सब्सट्रैक्ट होगा, इधर प्लस का है तो इधर जाके माइनस में, तो एंगल सी ई डी बराबर कितना आ जाएगा 50 डिग्री। ओके, अब हम क्या लेंगे इन ट्राइंगल ई सी डी में, इस ट्राइंगल में, तो लिखोगे इन ट्राइंगल ई सी डी, इसमें इन तीनों एंगल का सम कितना लिखो 180 डिग्री, एक एक करके लिखो सी ई डी, एंगल सी ई डी प्लस इसका क्या नाम दोगे एंगल ई डी सी, एंगल ई डी सी प्लस इसका क्या नाम दोगे एंगल डी ई सी, एंगल डी सी ई सॉरी एंगल डी सी ई, एंगल डी सी ई बराबर कितने हो गया 180 डिग्री, तो लिखोगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी रूल। आप इसको पूरा लिखना, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एएसपी मत लिखना है ना, हाँ लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूरा लिख देना। एंगल सी ई डी, एंगल सी ई डी हमें अभी निकाला 50 डिग्री, प्लस एंगल ई डी सी, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, एंगल ई डी सी प्लस डी सी ई ये कितने का है 20 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो एंगल ई डी सी प्लस इन दोनों को जोड़ लोगे कितना हो जाएगा 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो एंगल ई डी सी ये 70 इधर क्या हो जाएंगे सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, तो एंगल ई डी सी बराबर कितना आ जाएगा 1110 110। ओके,
अगर ये हमारा 110 का है तो ये कितने का होगा 110 का, क्योंकि सेगमेंट BC द्वारा सेगमेंट में बने एंगल क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। सेगमेंट में बने एंगल इक्वल होते हैं, चाहे आर्क में बने एंगल कुछ भी बोल दो। ये आर्क है BC द्वारा यहाँ बन रहा है ये इक्वल है, ये सेगमेंट है BC द्वारा यहाँ बन रहा है ये इक्वल है, कोई बात नहीं। तो इसको क्या लिखोगे यहाँ पर लिखोगे, समझ में आया इतना आपको। यहाँ पर लिखोगे अब एंगल BAC इक्वल होगा किसके, एंगल BDC के। एंगल BAC इक्वल होगा किसके, एंगल BDC के, समझा। तो एंगल BAC सही से बनाना, किसका है, कितना होगा BDC, ये कितने का बन रहा है BDC का 110 डिग्री का, समझ में आया। यही तो हमसे पूछा था एंगल BAC की वैल्यू, समझ में आया आपको अच्छे से। पूरा सॉल्यूशन देखना है तो टेलीग्राम से जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आपका, ओके। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो हम यहाँ बनाएंगे, देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। हुज डायगोनल इंटरसेक्ट पॉइंट B, इसके दो डायगोनल है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट E पर। DBC बराबर 70 डिग्री, तो DBC ये वैल्यू 70 डिग्री की दे रखी है। BAC इज 30, एंगल BAC ये कितने का दिया है 30 डिग्री का। एंड फाइंड BCD, हमें क्या फाइंड करना है BCD, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, एंड AB बराबर BC, और ये साइड के बने AB बराबर BC, एंड फाइंड ECD और ECD, और इतना वाला ये छोटा वाला एंगल भी फाइंड करना, ये पूरा भी फाइंड करना है, और ये इतना भी फाइंड करना है, समझ में आया। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख लेंगे, हमें गिवन क्या क्या है, फाइंड क्या है, हम सॉल्यूशन देखेंगे कैसे करेंगे। सबसे पहले तो देखो ये सेम सेगमेंट में बने एंगल इक्वल होते हैं। एंगल BC द्वारा ये एंगल BC द्वारा ये बन रहा है 30 डिग्री का। अब एंगल BC द्वारा ये भी बन रहा है यहाँ पर एक एंगल A पर और एंगल D पर, दोनों सेम सेगमेंट में बने एंगल, तो ये इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे एंगल BAC बराबर क्या होगा, एंगल BC बराबर क्या होगा, एंगल BDC। तो क्या लिखा एंगल्स इन सेम सेगमेंट, ओके। तो ये 30 डिग्री का एंगल BDC और लगा कर इसको लिख दो, एंगल BDC बराबर 30 डिग्री इन ट्राइंगल ABC। अब हम क्या लेंगे, ट्राइंगल ABC क्या लेंगे, इसमें देखो हमें दो चीज़ गिवन है, AB बराबर BC। अगर दो साइड गिवन है तो दो एंगल भी गिवन होंगे। इस साइड के द्वारा देखो कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला, तो ये 30 का है। तो ये साइड गिवन है, इस साइड के द्वारा कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला, तो ये भी कितने का होगा 30 का। तो AB बराबर हमें BC गिवन है, तो एंगल BCA बराबर होगा किसके, एंगल BAC के, चाहे CAB लिख दो चाहे BAC लिख दो। तो यहाँ रीजन देखो क्या देखो, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो एंगल BCA बराबर CBA की वैल्यू कितनी है, BAC की, एंगल BCA बराबर कितना है, एंगल BAC इसकी वैल्यू 30 है, तो BCA बराबर आ गया हमारे पास, BC ये 30 आ गया हमारे पास, इतना। अब हम लेंगे ट्राइंगल BCD, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी रूल लगाओगे इस ट्राइंगल में। तो इस ट्राइंगल का तीनों का नाम लिखोगे, क्या लिखोगे, एंगल CBD प्लस एंगल BCD प्लस एंगल CDB बराबर 180 डिग्री। तो किसके तहत, एंगल सम प्रॉपर्टी रूल के तहत। इसकी वैल्यू 70 दी है, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, और इसकी 30 अभी निकाली हमने। तो ये 70 और 30 100 हो जाएगा, उधर जाकर सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। तो एंगल BCD की वैल्यू कितनी आ गई, 80 डिग्री, ठीक है। तो एंगल BCD बराबर कितना आ गया, 80 डिग्री। अब इस एंगल BCD, एक चीज़ हमें ही फाइंड करनी थी, एक चीज़ आ गई। अब इस एंगल BCD को हम क्या लिख सकते हैं, BCE प्लस ECD। तो BCA प्लस ECD, चाहे BCA लिख दो चाहे BCE लिख दो, कोई बात नहीं। तो BCA प्लस ECD बराबर 80। तो BCA की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री अभी निकाला, प्लस ECD बराबर 80। तो BCD बराबर ये 30 उधर जाके सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, ECD बराबर 30 जाके उधर सब, तो ECD की वैल्यू कितनी आ गई 50। यही दो है, तो हमें एंगल निकालने थे, समझ में आया आपको। इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे पूरा सॉल्यूशन विथ हैंड रिटन नोट्स के साथ पूरी PDF अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।